नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सप्ताह के राशिफल में। चलिए जानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों ने आपके लिए क्या संकेत किए हैं, कौन सा ऐसा उपाय करना है जिससे नकारात्मक स्थितियों का सामना किया जा सके और सकारात्मक स्थितियों को बढ़ावा दिया जा सके। ग्रह नक्षत्रों का संकेत जानने के लिए आइए जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि वालों का संघर्ष के साथ शुरू होगा ये सप्ताह। नकारात्मक स्थितियां आपका सामना करने के लिए तत्पर हैं, तो सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सप्ताह के प्रारंभ में सावधान रहने की आवश्यकता है। जितना आप सावधान रहेंगे उतना ही ग्रह नक्षत्र आपका साथ देते चले जाएंगे। सप्ताह मध्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और सप्ताह के अंत में कार्य की व्यस्तता बनी रहेगी, यानी कि ना चाहते हुए भी वीकेंड पे आपको बहुत सारा काम करना पड़ सकता है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सप्ताह प्रारंभ के लिए हमारे पास छोटा सा उपाय भी है। मेष राशि वाले सप्ताह प्रारंभ में हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। मंदिर जाकर दर्शन ना कर पाए तो मानसिक दर्शन जरूर करें, यानी कि मन में हनुमान जी को ध्यान करें। उनका ध्यान करने से, उनका मानसिक दर्शन करने से भी आपको फल मिलना अवश्य है, यानी कि उनकी कृपा आपको मानसिक दर्शन करने से भी प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृष राशि की। वृष राशि वालों को उनके जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा सप्ताह के प्रारंभ में। जीवन साथी अगर नहीं है तो उसका चयन करने भी आप जा सकते हैं, यानी कि आप अपने जीवन साथी से मिल भी सकते हैं सप्ताह के प्रारंभ में। सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने परिवार वालों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। मनोरंजन कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी सप्ताह के प्रारंभ में। सप्ताह मध्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका संघर्ष बढ़ेगा। संघर्ष के साथ आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है सप्ताह के मध्य में। सप्ताह अंत जैसे जैसे फिर से आएगा तो आपका जो समय है वो फिर से सकारात्मकता की तरफ बढ़ जाएगा। कुल मिला के अगर योग देखें तो सप्ताह प्रारंभ और अंत वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। बस सप्ताह मध्य में आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाने का प्रयास करना होगा। जितनी भी नकारात्मक स्थितियां हो उनका डट के सामना कीजिए। ना कर पाए तो अपने घर में रहिए। उनका सामना करने से बचना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनको अवॉइड किया जा सके तो वो आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सप्ताह मध्य में सावधान रहिएगा। उपाय वृष राशि वालों को करना है, माँ संतोषी की आराधना करनी है। संतोषी माता की आराधना कर सकते हैं या फिर उनका मानसिक जाप कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जा सकें तो दुर्गा माँ के दर्शन अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं अब राशि चक्र की अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को सप्ताह प्रारंभ में कुछ नकारात्मक स्थितियां सामने आ सकती हैं। आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामने खड़े हो सकते हैं, या यूं कहें कि शत्रुओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आपके देखे हुए शत्रु नहीं है तो अनदेखे शत्रु भी आपका नुकसान करने के लिए तत्पर रहेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में सचेत रहिएगा। सप्ताह मध्य आपका सामान्य बीतेगा। सामान्य से थोड़ा सा अच्छा भी बीत सकता है अगर आप अपना परिवार का सहयोग करें। सप्ताह के अंत में फिर आपको नकारात्मक स्थितियां आ जाएंगी। कुल मिला के मिथुन राशि वालों का ग्राफ इस सप्ताह थोड़ा कम है, यानी कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपाय में आपको गणपति की आराधना करनी है। बुध राशि का जो मिथुन राशि है उसका स्वामी बुध है और उनके जो अधिपति देवता हैं वो हैं गणपति। गणपति को रिद्धि सिद्धि का देवता कहा गया है और साथ ही आपकी भी राशि के स्वामी के देव हैं। तो आपको गणपति दर्शन करना है, गणपति की आराधना करनी है। गणेश जी की आरती से दिन की शुरुआत अवश्य कीजिएगा, तो नकारात्मक स्थितियों का सामना करने का आपको बल मिलेगा। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का जो पूरा सप्ताह है वो सामान्य बीतेगा। सामान्य से थोड़ा अच्छा बीत सकता है, खराब नहीं होगा, इतनी गारंटी ग्रह नक्षत्र प्रदान कर रहे हैं। आपको जितनी भी स्थितियां सामने आएंगी उनका सामना अपने परिवार वालों के साथ में रह के करना है, यानी कि अगर कोई बड़ा भी निर्णय लेने आप जा रहे हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों से उसकी सलाह मशवरा ज़रूर कीजिएगा। किसी बुजुर्ग से सलाह मशवरा कीजिए। कहीं पे भी किसी को धन उधार मत दीजिएगा इस सप्ताह। विद्यार्थी वर्ग के जितने लोग हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा जाने वाला है। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं तो उसका रिजल्ट आएगा। अगर आता है इस सप्ताह में कोई रिजल्ट तो वो पॉजिटिव ही आएगा, बशर्ते आपने उस समय मेहनत की हो जिस समय आपने इम्तहान दिया था।
बाकी जितने भी वर्ग के लोग हैं, यानी कि व्यापारी वर्ग हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उनके लिए पूरा सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए सामान्य बीतने वाला है। कोई बहुत अच्छी खबर भी नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बुरी खबर का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। उपाय बता दें, कर्क राशि वालों को भगवान शंकर की आराधना करनी है। शिव भगवान के दर्शन कीजिए। ना कर पाए, मंदिर ना जा पाए तो मानसिक दर्शन और जाप अवश्य कीजिएगा। कुछ ना कर पाए तो दिन में नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। ओम नमः शिवाय नहीं, सिर्फ नमः शिवाय का जाप आप अवश्य कीजिएगा। चलिए जानते हैं आप सिंह राशि वालों के लिए क्या लिखा है इस सप्ताह में। वाद विवाद, मनमुटाव के साथ प्रारंभ हो सकता है ये सप्ताह। कोशिश करनी है कि आप किसी से वाद विवाद में ना पड़ें। वाणी पे नियंत्रण रखें, संयम रखें। किसी को कटु वचन बिल्कुल मत बोलिएगा। कभी कभी हमारे कहे हुए साधारण से बोल भी दूसरों को बुरे लग सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी वाणी से जो भी शब्द निकले वो अच्छे ही निकले। ये इस सप्ताह का आपका हिदायत है। प्रारंभ में इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा चीजें सामान्य होती जाएंगी, आपके लिए सकारात्मक स्थितियां बनती चली जाएंगी। सप्ताह मध्य में भी आपको सामान्य स्थितियां दिखेंगी। सप्ताह के अंत में आपको संघर्ष कम करना पड़ेगा। आपके लिए कुछ पॉजिटिव समाचार, यानी कि कोई शुभ समाचार भी आपका इंतजार कर रहा है। उपाय बता दें, भले ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उपाय अवश्य करने चाहिए। उपाय करने से हमें एक आंतरिक ऊर्जा का अनुभव होता है, एक शक्ति मिलती है, जिसके चलते हम सारे कार्यों को क्रियान्वित कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को उनके प्रत्यक्ष देव सूर्य देव के दर्शन करने हैं। सूर्य देव के दर्शन तो आप नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में आप जैसे ही सूर्योदय है उसमें आप सूर्योदय के दर्शन कीजिए। उसके बाद अपना पूरा दिनचर्या आपकी सामान्य बीतती चली जाएगी, या यूं कहें कि सूर्य भगवान के आशीर्वाद से उसमें पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि लेकर आ रहा है। और जब हमारे अंदर आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है, हमारी जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होती है, तो हमारे सारे कार्य बनते दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम एनर्जेटिक होते हैं तो कार्य करने में मजा भी आता है। कोई भी कार्य हो, भले वो बल जिसमें बल का प्रयोग है या फिर बुद्धि का, सारे कार्य करने में अच्छा लगता है। तो आपका जो सप्ताह का प्रारंभ है वो इसी रूप में होने वाला है, यानी कि आप अपने आप को एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। सप्ताह मध्य में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। किसी के साथ भी आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, भले ही आप घर में हो या घर से बाहर, उससे आपको बच के रहना है। कोशिश कीजिएगा कम से कम बोलें। जितना आप वाणी पे संयम रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे, आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए सामान्य व्यतीत होगा। नौकरी पेशा वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए पूरा सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। सिर्फ सप्ताह के मध्य में अपने बॉस से, अपने सबॉर्डिनेट से या फिर अपने कलीग से कोशिश कीजिएगा दूरी बना के रखिएगा। यानी कि आप सिर्फ काम की बात कीजिए, बाकी बातें आपको नहीं करनी है। उपाय भी बता दें क्या करना है कन्या राशि वालों को। इस सप्ताह कन्या राशि वालों को ओम गणेश, ओम गणेश, ओम गणेश इसका जाप करना है जितनी बार आप कर सकें। मन में जब आप खाली बैठे हों, जैसे ही आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे, आप ओम गणेश का जाप कर लीजिए। आपके सारे नकारात्मक विचार छूमंतर हो जाएंगे। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों का जो सप्ताह का प्रारंभ है वो धनदायक स्थिति के साथ हो रहा है। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात पुराने टाइम से सोचते चले आ रहे हैं, तो सप्ताह का जो प्रारंभ है वो आपके लिए सटीक समय है कहीं भी इन्वेस्ट करने का। सप्ताह के प्रारंभ में ही ये कार्य निपटा लीजिएगा, सप्ताह के अंत तक मत ले जाइएगा। अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की है कोई इन्वेस्टमेंट की, तो आगामी सप्ताह में जब समय आएगा तब आपको बताएंगे, उस समय आप इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पहले से प्लान किए हुए हैं, स्ट्रैटेजी आपने बना रखी है, तो सप्ताह के प्रारंभ में ही उसको निपटा लीजिएगा। सप्ताह मध्य में भी आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा भरपूर आपको मिलेगी। आपको सिर्फ सचेत रहना है सप्ताह के अंत में। सप्ताह अंत में सुख में कमी आएगी। माता के स्वास्थ्य, यानी कि अगर आपकी माँ है या कोई बुजुर्ग महिला आपके संपर्क में है, घर में है, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। उसके चलते आपकी जो नकारात्मकता है मन में वो बढ़ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, साथ ही अपना भी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी के साथ मन मुटाव में ना पड़े। उपाय बता दें तुला राशि वालों को क्या उपाय करना है। तुला राशि वालों को माँ दुर्गा की आराधना करनी है।
स्त्री को भी माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करने मंदिर नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो आप घर की अपनी महिला, जो बुजुर्ग महिला है या कोई भी महिला है, उसको कोई भी वस्तु भेंट करें। उनके चेहरे की जो हंसी है वो आपके सारे कार्यों को बनाने में सहायक होगी। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह सामान्य से अच्छा व्यतीत होगा, यानी कि 50% से ज़्यादा फल आपको सकारात्मक मिलेगा। रेशो कहें तो आपको 60 या 70 भी कह सकते हैं, 70% सकारात्मक और 30% आपको नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा शुरुआत होने वाली है इस सप्ताह की वृश्चिक राशि वालों के लिए। सप्ताह मध्य भी आपके लिए धनदायक स्थिति लाएगा, कहीं से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। और सप्ताह अंत आपके लिए, भले ही पूरा सप्ताह कार्य किया हो, फिर भी एनर्जी से भरपूर आप अपने आप को पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कुछ सही वैसे नहीं है। अगर कहा जाए ओवरऑल समय पूरा माह का अगर हम राशिफल देखें तो वो सही नहीं है, लेकिन ये सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके आ रहा है। तो जो निर्णय आपको लेने हैं वो इस सप्ताह में अवश्य लीजिएगा। छोटे छोटे निर्णय, बड़े निर्णय लेने के लिए अभी समय नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है तो सप्ताह मध्य में कीजिएगा। आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में कोई फॉर्म भरना है तो वो भी आप इस सप्ताह में भर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को उपाय बता दें, आपको भगवान राम का नाम लिखना है। रेड पेन ले लीजिए, लाल कलम से 108 बार भगवान राम का नाम किसी भी पुस्तिका पे आप लिख सकते हैं। ऐसा निरंतर अगर आप करते हैं तो आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बन जाएगा, एक ऐसा घेरा बन जाएगा जिसमें नकारात्मक स्थितियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बात करेंगे राशि चक्र की अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह प्रारंभ नकारात्मक है, यानी कि खर्च आपका बहुत अधिक होने वाला है सप्ताह के प्रारंभ में। अगर आपने कुछ सोच के रखा है कि खर्च करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अचानक अनजाना सा कोई खर्च आ जाए तो उसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वरना वो पैसा आपका पानी की तरह बह सकता है। कोशिश कीजिएगा सप्ताह प्रारंभ में कम खर्च करें। सप्ताह मध्य और अंत आपके लिए सामान्य बीतेगा। सामान्य क्या, आपके लिए अच्छा ही बीतेगा सप्ताह प्रारंभ के कंपैरिजन में। लेकिन अगर ग्राफ की बात करें तो आपका ग्राफ 50-50% है। जहां 50% सकारात्मक स्थितियां हैं, वहीं 50% आपको नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वालों को सचेत रह के सप्ताह प्रारंभ को गुजारना रहेगा। सप्ताह मध्य में आत्मविश्वास में आपको खुद को, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय बता दें धनु राशि वालों को क्या उपाय करना है। उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं। ना कर पाए तो केले के पेड़ के दर्शन कर लीजिएगा, देशी घी का दिया जला दीजिएगा। इतने से ही आपके कार्यों में बल मिलेगा, आपके जो सोच है वो सकारात्मक रास्ता पकड़ लेगी। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि मकर राशि की। लाभ और हानि का बराबर अनुपात है इस सप्ताह, यानी कि जितना आप कमाएंगे उतना ही खर्च होने के संकेत भी दे रहे हैं ग्रह नक्षत्र। कोशिश कीजिएगा जितना आप कमाए उसमें से कुछ % अपने अपने परिवार के लिए इन्वेस्ट कर दीजिएगा, यानी कि उसको संभाल के रखिएगा। इन्वेस्ट नहीं भी करते तो थोड़ा सा उसमें से बचाने की कोशिश कीजिएगा, वरना उससे ज़्यादा खर्च सप्ताह मध्य में लिखा है। सप्ताह प्रारंभ में जितना आपको मिलेगा कहीं से भी, या तो आपकी सैलरी से या आपके बिजनेस से, या आप कहीं ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या घरेलू महिला भी हैं, तो भी आपका जो सकारात्मक स्थितियां सप्ताह प्रारंभ में है वो मध्य में आते आते नकारात्मकता में बदलते देर नहीं लगेगी। तो कोशिश कीजिएगा सप्ताह मध्य को बहुत सावधानी से व्यतीत कीजिएगा। सप्ताह अंत आपके अंदर फिर से एक ऊर्जा भर देगा, आपके विश्वास में वृद्धि करेगा, आपकी आत्मा में वृद्धि करेगा, यानी कि आपकी आत्मा प्योर होती चली जाएगी सप्ताह के अंत में। तो सिर्फ आपको सप्ताह मध्य बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करना है। उपाय बता दें आपको क्या करना है। शनिदेव के दर्शन करने हैं। ना कर पाए शनिदेव के दर्शन, मंदिर ना जा पाए या फिर कहीं ना जा पाए, तो पीपल का पेड़ कहीं भी दिखे उसके दर्शन कीजिए, उनके आगे नतमस्तक होइए, इतने से ही। लेकिन शर्त यह है कि आपको वो कार्य मन से करना होगा। जब तक हम मन से वो कार्य नहीं करते हैं तो हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो बैलेंस है, वो नहीं बन पाता। अगर बैलेंस बनाना है तो आपको हर कार्य मन से करना होगा। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का जो सप्ताह प्रारंभ है वो कार्य में प्रबुद्धता, यानी कि कार्य में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका पूरा दिन ऐसे व्यतीत हो जाएगा जैसे आपको समय या सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। आपका पूरा दिन कार्य व्यस्तता में बीतेगा। सप्ताह का प्रारंभ, सप्ताह मध्य में
उस कार्य के अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। यानी कि अगर आपने वो सप्ताह प्रारंभ में उतना कार्य किया है जितना आपके लिए ग्रह नक्षत्रों ने लिख के रखा है, तभी आपको सप्ताह मध्य में उसका लाभ मिलेगा। अगर आपने वो कार्य नहीं किए होंगे सप्ताह प्रारंभ में, तो सप्ताह अंत में आपका नुकसान उतना ही लिखा है। हर चीज बैलेंस रहती है, जैसे सुख के पीछे दुख आता है वैसे ही लाभ के पीछे हानि भी आती है, और सारे कर्मों का फल हमें हमारे कर्मों के अनुसार से मिलता है। यानी कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है उसके साथ ही हमारा कर्म भी जुड़ा होता है। हमारे जीवन के 2 पहिए 4 पहिए कहें, कर्म और उसका भाग्य दोनों साथ में चलते हैं। हर भाग्य को क्रियान्वित करने के लिए, हर भाग्य को पाने के लिए उतना कर्म करना पड़ता है। ये जो स्थिति है वो इस सप्ताह में आपके लिए है। जितना कर्म उतना फल, नहीं करेंगे उतनी ही हानि लिखी है। उपाय बता दें क्या करना है। आपको किसी गरीब व्यक्ति को कुछ भी दान करिए, जो आपके मन में आए, जो आपको लगता है कि ये दान करने से, ये देने से उस गरीब का भला हो जाएगा। इतना ही आपको उपाय इस सप्ताह में करना है। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कहेंगे, परसेंटेज ग्राफ कहें तो 80% से ऊपर आपका सकारात्मक स्थिति है। बल्ले बल्ले है आपकी। यानी कि इस सप्ताह आपके लिए कोई भी नकारात्मक स्थिति सामना नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो बहुत छोटी सी होगी, उसको तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। सप्ताह प्रारंभ में भाग्य का साथ मिलेगा, सप्ताह मध्य में आपको कार्य करने में व्यस्तता बनी रहेगी, और सप्ताह अंत में आपको उसी भाग्य और कार्य के चलते लाभ भी दिखाई दे जाएगा। यानी कि त्वरित लाभ जिसे हम कहते हैं, तुरंत मिलने वाला लाभ, वो आपको इस सप्ताह के अंत तक दिख जाएगा। इतना अच्छा ग्रह नक्षत्र इस सप्ताह है, तो मीन राशि वालों को जो भी निर्णय बड़े भी लेने हैं तो वो इस सप्ताह में ले सकते हैं। कहीं आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो भी आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कार्य आपको करना है वो आपके लिए क्रियान्वित रहेगा। या यूं कहें कि जैसे किसी चीज को छू देते हैं तो वो सोना हो जाती है, उसी तरह के ग्रह नक्षत्र आपके इस सप्ताह में है। मीन राशि वाले उपाय भी साथ में करें जिससे उस सकारात्मकता को बढ़ाया जा सके। आपको विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं। विष्णु भगवान के दर्शन अगर ना कर पाए तो घर पे ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। आपके पास पुस्तक ना हो तो इंटरनेट पे भी ढूंढ के आप उस स्तोत्र को पढ़ सकते हैं, जिससे सकारात्मक स्थिति आपकी बन जाएगी। ये था इस सप्ताह का राशिफल। अगले सप्ताह ग्रह नक्षत्रों ने आपके लिए क्या लिखा है जानेंगे गुंजन वार्ष्णेय ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष सोच संस्थान से। नमस्कार।